जब जैन वेलकम टू सोशल लैब। तो इस चैप्टर में हम बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जो कि मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री है वो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जिसका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, रेशियोज़ हैं, वो सब क्या होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ये जो 3 वर्ड हैं, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ये ट्राई, गॉन, मेट्रॉन 3 ग्रीक वर्ड हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मीज़र। मतलब 3 साइड्स को मीज़र करने वाला ट्रिग्नोमेट्री होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री होती है 3 साइड्स, सबसे पहले 3 साइड्स मीज़र, मतलब 3 साइड्स किसकी होती हैं? 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में होगी क्लास 10th में, ओके। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। तो फिर अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री होता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री से हम एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, आपको समझ में आ गया होगा। जो एंगल होता है ट्राइंगल के और जो साइड्स होती हैं उनके बीच का रिलेशन जो हमें पता करना होता है, तो वो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से करते हैं। तो ये जो मान लो, अब देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मान लो हमने अभी एंगल बी पे हमारा राइट एंगल है, एंगल बी हमारा राइट एंगल है। तो आपको पता होगा ट्रायंगल में 3 चीज़ होती हैं। ट्रायंगल में 3 चीज़ होती हैं, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 चीज़ होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। तो मान लो कि हमने एंगल ए सेलेक्ट किया है, एंगल ए को थीटा मानना है। अभी थीटा क्या होता है? थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल। थीटा 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, 35 हो सकता है, 70 हो सकता है, 90 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो थीटा मतलब सिर्फ एंगल होता है। अब थीटा की जगह आप एंगल ए भी कह सकते हो या फिर थीटा भी कह सकते हो। तो एंगल ए के हिसाब से, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हम एंगल मानते कैसे हैं। मान लीजिए ये साइड है, तो एंगल ए है, जो उसके सामने होगा, अपोजिट टू एंगल है, वो हमेशा एंगल ए के सबसे परपेंडिकुलर होगा। तो जो बी सी है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या कहेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए। और अब जो साइड होगी, वो जो हमने एंगल सेलेक्ट किया है, एंगल ए हमने चूज़ किया हुआ है, तो एंगल ए से जो साइड चिपकी हुई होगी, जैसे ये जो ए बी साइड है, एक सेकेंड, ये जो ए बी साइड है ये कनेक्टेड है एंगल ए से, तो जो ए बी है वो हमारा बेस हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी साइड है ए सी सबसे बड़ी साइड है, तो ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे अगर हम एंगल बी लेते हैं, एक सेकेंड आपको पूरा रफ करके बताता हूँ फिर से। ऐसे अगर मान लो हम एंगल ए, ये बी ले लो, चलो ये ए ही ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल बी 90 डिग्री है। तो अब एंगल सी लेंगे अगर हम, तो एंगल सी के अपोजिट ए बी है, तो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और एंगल सी से जो लाइन, जो साइड है, मतलब एंगल सी से जो साइड 90 डिग्री को कनेक्ट कर रही है, ये वाली साइड तो 90 डिग्री, एक तो ये वाली साइड है एंगल सी पे, रुक जाओ मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। एक तो सी से ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, 2 साइड है। तो 90 डिग्री पे जो कनेक्ट करती है, तो जो साइड 90 डिग्री और जो हमने एंगल लिया है दोनों को कनेक्ट करती है, वो होता है बेस। तो ये बी सी जो हमारा वो बेस हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट साइड ए सी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री वो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, सब कैसे पता लगाते हैं कि ये सब क्या है। अभी बहुत ज़रूरी बात कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम मेनली 6, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, ठीक है, एक होता है हमारा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, एक होता है सेक, एक होता है कॉट। तो हम इन 6 एंगल्स के, इन 6 रेशियोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि ये सब होता क्या है। सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया इधर, जिसमें से ए बी सी, बी 90 डिग्री है, हम ए को हमने थीटा माना हुआ है, ए को हमने थीटा माना हुआ है, ठीक है।
तो जो साइन थीटा होगा, मतलब साइन थीटा या फिर आप साइन एंगल ए भी लिख सकते हो, साइन थीटा या साइन एंगल ए होगा। साइन का मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको भी इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि आपको ये कैसे पता चलेगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है इधर? अब परपेंडिकुलर बी सी है, क्योंकि एक जो हमने एंगल थीटा लिया है उसके सामने वाली साइड, ये सामने वाली साइड है ना, तो बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। तो साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब आता है हमारा कॉस साइन, इस हमें एंगल थीटा ही लेंगे। अब आता है कॉस, एक सेकंड, अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं इसके आपको ट्रिक बताऊंगा। आप देखो, कॉस थीटा मतलब कॉस एंगल है। अब इसके हिसाब से बेस मतलब हमारा ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी है, तो ये हो गया हमारा कॉस। अब आती है टेन की बात। टेन एंगल ए, आप थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि हमारा एंगल ए पे ही थीटा हुआ है, तो मतलब थीटा हमने एंगल ए को ही माना है। तो टेन एंगल ए हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, बेस है हमारा ए बी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो आप कर करके पूछ सकते हो। तो टेन भी हो गया। अब साइन कॉस टेन, अब आता है कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस का ए सी, परपेंडिकुलर का है बी सी, ठीक है। तो कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं हम सेक की, सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी है और बेस हमारा ए बी है, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। मैं आपको भी इसके बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ये एंगल ए है, कंफ्यूज मत करना, एंगल ए है। अब आता है हमारा कॉट। कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो हमारा बेस है, बेस होता है हमारा, मतलब बेस तो हमारा यहाँ पे ए बी हो गया, परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये आपको इसे याद कैसे होगा कि ये परपेंडिकुलर बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, तो आपको याद कैसे होगा? तो इसकी एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। अब इसका मतलब क्या है? पी से पंडित, रफ हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब सही है, सोना मतलब यहाँ पे एस का मतलब साइन है, इसका मतलब हमारा साइन है, सी का मतलब हमारा कॉस है और टी का मतलब टेन है, ठीक है। तो साइन हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, कॉस हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो साइन होता है हमारा, जो साइन होता है वो किसका, वो रेसिप्रोकल होता है किसका? 1 बाय कोसेक का। साइन को हम 1 अपॉन कोसेक भी लिख सकते हैं, ऐसे हम कोसेक को 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। और जो कॉस होता है वो 1 अपॉन सेक होता है और जो टेन होता है वो 1 अपॉन कॉट होता है। ये एक रिलेशन होता है, आपको याद करना है। साइन होता है 1 अपॉन कोसेक, मतलब साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो यहाँ पे हमारा चार्ट है, जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। और एस सी टी मतलब साइन कॉस है, ये सीधा सीधा रहेगा। तो आया आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी और सबको समझ में आ गया हो। अब मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन चीज़ों का रेसिप्रोकल होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि अब कुछ
आइडेंटिटीज़ भी होती हैं। अब आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से अगली वीडियो में भी कराऊंगा, इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो अब आइडेंटिटीज़ होती क्या है, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा जैसे कि साइन, ये मान लीजिए साइन है। अब साइन का 1/cos x से मल्टीप्लाई होगा, साइन का 1/cos x से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए tan थीटा, ये हमारी पहली आइडेंटिटी तो नहीं, आइडेंटिटी जो 3 मेन आइडेंटिटी है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी आइडेंटिटीज है, लेकिन आपके बहुत काम आएंगी ये भी। tan थीटा, फिर tan कोई भी एंगल को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक पहली आइडेंटिटी हो गई कि जो हम tan थीटा है, जो tan एंगल है, उसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम आपको पता है कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin अपॉन cos था तो cot हो जाएगा cos बाय sin। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तो ये आइडेंटिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसी से आप और भी आइडेंटिटी बना सकते हो। जैसे आपको साइन की चाहिए तो साइन हो जाएगा tan इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई से sin थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे cos थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी यही हो जाएगा। तो आपको समझ, तो बताने वाली बात नहीं है, तो लॉजिक ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ी मेन, जो 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, वो आपको बताने जा रहा हूँ। काम तो ये भी आएंगी, पर वो 3 आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब जहाँ पे भी जैसे साइन स्क्वायर थीटा, अब कभी भी साइन थीटा स्क्वायर मत करना, या साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं, आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा करना है। एक सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब किसी भी क्वेश्चन में दिया हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इस पूरे टर्म की जगह 1 लिख सकते हो। ऐसी जगह आपको 1 की जगह पे आप ये पूरा भी लिख सकते हो, मतलब 1 की जगह आप कभी भी पूरा भी लिख सकते हो, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आइडेंटिटीज बन सकती है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये जो माइनस का, एक सेकेंड आपको, ये जो माइनस का tan स्क्वायर थीटा है वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे खुद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ऐसे ही माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इससे आप अलग तरीके की कॉम्बिनेशन करके बना सकते हो। तो ये तो हो गया आपका मेन में आइडेंटिटीज़ हो गई कि आपको कैसे निकालना होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टी रेशियोज़ का, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है। आपको 5 एंगल दिए, मतलब क्लास 10th में 5 एंगल के बारे में बात की गई है, तो उनके जो एंगल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो जो हमें वैल्यूज़ निकालनी होती है, जैसे कि मान लीजिए हमें सिर्फ 5 एंगल्स की वैल्यू निकालनी होती हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सिर्फ ये 5 एंगल होते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, सेक 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसे साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, इन सब की हमें इन 5 एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसका एक बुक में चार्ट है, आप उसको पढ़ सकते हो, वरना मैं आपको अच्छी सी एक ट्रिक बताता हूँ उसे याद कैसे करना है। तो सिर्फ ये 5 चीज़ आपको याद करनी है, लेकिन होती तो बहुत ही, ऐसे 44 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें आपको 5 की भी याद करनी है। अगर पेपर में किसी और एंगल की वैल्यू आ गई तो वो क्वेश्चन पेपर में साथ में दिया जाएगा कि जैसे साइन 42 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पेपर में बता दिया जाएगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इसका एक चार्ट है, आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले साइन एंगल की बात करते हैं कि साइन की वैल्यूज़ कैसे निकालना है। तो साइन 0, 30, 45, 60, 90, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर लेना है। ये ट्रिक होती है साइन की वैल्यू निकालने की, सबको 4 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 0 और सब पे रूट लगाना है, सब पे रूट लगा देना है, सब पे होल रूट लगा लेना है। तो 0.4, अब 0.4 0 हो जाएगा, 0 का रूट मतलब इसका तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। रुक जा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ अभी, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब 1/4, अब 1 का रूट 1 ही रहेगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा, मतलब 1 का रूट तो 1 रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2
ऐसे ही। अब रूट 2/4 है, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2, 1 का रूट 1 रहेगा और जो 2 का रूट है वो √2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/√2। समझ में आया ना। अब √3/4, अब 3 का रूट तो √3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 4/4 1, 1 का 1 1 हो जाएगा। तो 0 आपको थोड़ा सही से दिखा देता हूँ। अब 45 60 90 ये वैल्यूज़ नहीं है, ये आपके एंगल्स हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 45 की हो जाएगी 1/√2, 60 की हो जाएगी √3/2 और 90 की हो जाएगी 1। तो आपको साइन की वैल्यू याद हो गई, तो आपको सबकी वैल्यू याद होगी, मतलब बस आपको साइन की वैल्यू याद करनी थी। अब क्या, अब मतलब आपको अब देखते हैं कि अब कॉस की वैल्यूज़ कैसे दिखाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखा, ये साइन की वैल्यू ये होती है, मैं आपको बताऊँगा। जैसे साइन की वैल्यू आपको पता है 0 डिग्री, ये सब डिग्रीज हैं, ठीक है, ये सब डिग्रीज हैं। डिग्री क्या हो रहा है, अच्छा लॉग के, सॉरी, ये डिग्री है, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, ठीक है। तो साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। अब जो कॉस है, अब यहाँ से हमारी कॉस की वैल्यू शुरू हो रही है। कॉस इधर सब जब वाइट वाली लाइन है इसके नीचे कॉस की वैल्यूज है, तो कॉस क्या होता है, एकदम से रिवर्स हो जाता है। जैसे साइन 0 का 0 है, जैसे यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, साइन 90 का 1 है तो साइन इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √3/2 है तो इधर √3/2 हो जाएगा। 1/√2 का 1/√2 के बीच में 1/2 इधर आ जाएगा, 0 0, मतलब जो ऐसे चल रहा था ये कॉस में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जो 0 से 1 तक था वो 1 से 0 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन और कॉस आपको एकदम सही से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं टेन की। टेन भी बहुत आसान होता है। तो अब टेन के लिए आपको मैं बता दूँ, आपको पता होगा टेन होता है साइन बाय कॉस, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। तो टेन साइन बाय कॉस होता है। तो टेन 0 की वैल्यू हो सकती है साइन 0/cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो टेन 0 की वैल्यू क्या होगी 0/1, तो मतलब 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0, एक सेकेंड, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब टेन 30, अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, ठीक है। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और टेन 45 की भी 1/√2, सॉरी कॉस 45 की 1/√2, तो इससे पूरा कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका बचेगा √3 और 90, मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की 0। तो जब भी रेसिप्रोकल में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अब मैं आपको सही से थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपको बस साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो साइन टेन 0 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, 1/√3, 1√3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब देखो साइन कॉस टेन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से साइन कॉस टेन कोसेक, कोसेक क्या होता है 1/sin, तो जो भी साइन का वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल करके आंसर आ जाएगा कोसेक। जैसे कि साइन, आपको एग्जांपल देता हूँ बाकी आप खुद कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो जो कोसेक 30 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, मतलब 2/1, मतलब कि 2, सिर्फ 2। तो कोसेक आपको समझ में आया होगा, कोसेक होता है हमारा 1/sin। ऐसे ही सेक होता है 1/cos, सेक होता है हमारा 1/cos। तो आपको सेक कॉस का रेसिप्रोकल करके भी सेक की वैल्यू आ जाएंगी। तो साइन कॉस टेन कोसेक और सेक हमारा सब कुछ हो गया, बस बचता है कॉट। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10, कॉट जो होता है हमारा 1/10 होता है, ठीक है। तो आपकी यहाँ से सारे एंगल्स आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए टेन 30 की वैल्यू आपकी हमारी होती है 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, मतलब 1/√3 का रेसिप्रोकल होकर √3 हो जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम इसके क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी लाऊंगा मैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा हूँ, मतलब इसके क्वेश्चंस
RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, NCERT के, आपको जिसमें भी डाउट आ रहा है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।